बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो ट्यून। तो मेरे तमाम दोस्त, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि इंशाल्लाह आपको इंजन ऑयल के बारे में रिव्यू दिया जाएगा। कुछ चीज़ें बताई जाएंगी इंजन ऑयल के बारे में कि हाउ टू चूज़ राइट ग्रेड ऑयल इंजन ऑयल। तो सबसे पहले ये है कि मेरे बहुत से कस्टमर अक्सर ये सवाल करते थे कि यार हमें कैसे पता चले, हम जब कोई भी कार किसी से लेते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता है कि इसमें पहले कौन सा इंजन ऑयल डाल रहा था। तो अगर आप हाई ग्रेड ऑयल भी डाल दें उससे एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हमें नहीं पता होता है इंजन की क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वर्कशॉप पे ये सहूलियात मौजूद हैं कि हम इंजन की कंडीशंस और तमाम वेरिफिकेशंस कर सकते हैं कार से, कि आए कस्टमर को बता सकते हैं कि आपने जो गाड़ी ली है इसमें क्या फॉल्ट थे, क्या चीज़ें, स्कैनिंग, डायग्नोस्टिक्स, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और कंप्रेशन प्रेशर्स, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे चेक करते हैं और कस्टमर्स को गाइड करते हैं कि आपको कौन सा ऑयल रिकमेंड हम करते हैं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सबसे पहले चीज़ ये थी कि जो ब्रांड न्यू कार्स होती हैं उनमें तो अक्सर कंपनी भी अपने मैनुअल्स में तमाम चीज़ों में बताया हुआ होता है कि आप ये ऑयल यूज़ करें, होंडा का, टोयोटा का, मुख्तलिफ। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि अब बहुत कम्पिटिटिव ब्रांड्स आ चुके हुए हैं हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उसमें बहुत टफ हो जाता है कि जी कौन सी कंपनी का ऑयल, कौन सी कंपनी का ऑयल। हर कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही है कि हम अच्छा ऑयल ही दें। जैसे कि एम्स अमेरिकन ऑयल है, जर्मन टेक्नोलॉजीज में लिक्विड मोली आ जाते हैं, फिर जापानीज टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि टोयोटा का ये जो ऑयल है जापानीज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मोटर ऑयल। और ये जो है पेट्रोन जो पाकिस्तान में इसकी की जा रही है। और इसके बाद है हेवलिन है, जिक है। ये तमाम ब्रांड ध्यान रखने का मकसद क्या है, आप मेरी एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि 90% पीपल को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती जो मैं आज देने लगा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा नेक्स्ट टाइम कौन सा इंजन ऑयल हम अपनी कार के लिए यूज करें। तो शुरू करते हैं। आज इस इंजन ऑयल के बारे में आपको बताना है कि इंजन ऑयल में सबसे पहले क्या है। दो चीजें होती हैं, एक विस्कोसिटी ग्रेड होता है, सबसे पहले होती है विस्कोसिटी ग्रेड, और सेकंड जो चीज होती है वो होता है आपका परफॉर्मेंस लेवल। इन दो चीजों को आपने सामने रखना है। विस्कोसिटी ग्रेड क्या चीज है, जिस तरह कोई भी ऑयल आप ले लें, जैसे कि 530, 020, 1040, 2050 डिफरेंट ग्रेड्स हैं। अब इससे है क्या, बेसिकली ये चीज है क्या, 530, 2030 या कोई भी इस तरह का 2050, ये ग्रेड्स क्या हैं, मैक्सिमम पीपल्स को ये चीजें नहीं पता। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो सबसे पहले भाइयों बात करते हैं कि कोई भी ऑयल ले लेते हैं। फर्ज करें कि हमने ये एम्स ऑयल अमेरिकन, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने दिया हुआ है SAE 530। तो SAE 530 है जो, ये क्या चीज है। SAE जो है बेसिकली जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स हैं इनकी, हाँ अमेरिका की, ये लोग जब भी कोई ऑयल डिजाइन करते हैं, W इसमें W के बाद 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि नंबर्स आप कहें 5, एक W से पहले आ रहा है नंबर, दूसरा W के बाद आ रहा है नंबर। अब 5 क्या चीज है, W विंटर को शो करता है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो 30 है ये क्या चीज है, और 5 क्या चीज है। अब जो शुरू वाला फिगर है 5, ये मैं अब आपको बताता चलूं। ये जो ऑयल्स हैं ये मैक्सिमम, जो मैं पहले आपको ये बता दूं एक और बात, कि मोस्ट कॉमन जो ग्रेड्स यूज हो रहे हैं किसी भी गाड़ी में वो हैं 0 से लेके 10 तक, ये बहुत कॉमन ग्रेड्स हैं। इससे जो ऑनवर्ड आगे आते हैं 5 के डिफरेंस से, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये मैक्सिमम ग्रेड तक जाते हैं। ये जो मोस्ट कॉमन ग्रेड्स आपको मैं बता रहा हूं, ये हैं आपके -20 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे जो ये अपनी विस्कोसिटी रखते हैं, ये वो ग्रेड्स हैं। इससे अगला जो ग्रेड आता है 30, W के बाद 30, ये होता है हाई टेम्परेचर ग्रेड्स, इनको कहा जाता है। जितना कम नंबर होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब जो ये ग्रेड शो कर रहा है 30, इट्स मीन कि ये एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिस टाइम इंजन रनिंग पोजीशन पे है उस टाइम क्या विस्कोसिटी है आपके इंजन ऑयल की। और जो शुरू वाले ग्रेड है जैसे कि 5, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उस विस्कोसिटी को शो कर रहा है। और इससे अबव जब चलते हैं तो वो 15, 20, 25 ग्रेड्स आते हैं। अब रही बात कि हमें कैसे पता चले कि हमारी गाड़ी, सबसे पहले तो चीज होती है कार रनिंग कितनी हुई है। हमेशा जहाँ पे एक चीज ज़हन में रखिएगा कि लोग कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चली है। अब वो तो किलोमीटर वो है जो उन्होंने मीटर में शो कराए हुए हैं। एक्चुअल में जो इंजन रनिंग टाइम है वो उससे ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप कार को स्टार्ट करके खड़ी करते हैं अक्सर सर्दियों में गर्म होने के लिए, उस टाइम इंजन रनिंग टाइम चल रहा होता है। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखा करें, जब भी इंजन ऑयल आप किसी वर्कशॉप से नया डलवाते हैं ऑयल, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जी इसकी कितनी माइलेज। लोग तो लिख देते हैं जी 5000, आप इस ऑयल को चलाएं। डिपेंड करता है क्वालिटी पे, ऑयल क्वालिटी पे, और उसके बाद आप कौन सा परफॉर्मेंस लेवल ग्रेड यूज कर रहे हैं। मैंने दो चीजें कही थी, एक विस्कोसिटी ग्रेड, एक परफॉर्मेंस लेवल। अब विस्कोसिटी की तो मैंने आपको बता दिया कि 5, 30 और 30 या 10W40 इनसे क्या मतलब है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या ऑपरेट कर रहे हैं, इनके टेम्परेचर और इसकी विस्कोसिटी का क्या लेवल है। अब रही बात दूसरी कि परफॉर्मेंस लेवल क्या चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परफॉर्मेंस लेवल डिपेंड करता है कार के मॉडल पे, प्लस मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्होंने क्या मैनुअल्स बनाए हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं कि इस इंजन के लिए कौन सा ऑयल रिकमेंड है, कौन सा ग्रेड रिकमेंड हो। सो API जो ग्रेड्स हैं, जैसे कि आप जिक ऑयल पे चेक करेंगे, जिक ऑयल पे जो आ रहा है वो आ रहा है SP ग्रेड। हेवलिन पे जो आ रहा होगा वो होगा API SL ग्रेड। अब API क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। API है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने ये ग्रेडिंग कर दी हुई है ऑयल की फर्दर, ताकि आपको विद मॉडल्स पता चल सके कि ये इन मॉडल्स कार्स के लिए ये बेस्ट ऑयल थे। ठीक हो गया। इसी तरह टोयोटा का जो पेट्रोन है इसमें SM ग्रेड आता है, जबकि इसमें जो जापानीज है वो SM ग्रेड आता है। अब ये चीजें हैं क्या, SM सेमी सिंथेटिक, ये क्या चीजें हैं। आगे फर्दर फिर लिक्विमोली, एम्सऑयल, टॉप ब्रांड ऑयल हैं जो इनकी मैं बात कर रहा हूं। अभी SP ग्रेड जो है अब नया लॉन्च किया गया है, ये किया गया है जितनी न्यू स्टैंडर्ड्स इंजन आ रहे हैं, न्यू स्टैंडर्ड बेसिस पे जितने इंजन आ रहे हैं उनके लिए जो डिजाइन किया गया SP ग्रेड यूज कर रहे हैं वो लोग, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हैं। जो SM ग्रेड है ये है जो भी कार डिजाइन हुई है आफ्टर 2010 मॉडल्स, उनमें जो यूज हो रहा है SM ग्रेड। इसके बाद फिर SM की बात करते हैं तो SM है बिटवीन 2002 टू 2009 मॉडल जो थे उनमें SM ग्रेड्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उन इंजन के लिए। फिर ऐसे हम नीचे आते हैं SL ग्रेड। तो SL जो ग्रेड था ये था जो मॉडल मैन्युफैक्चर्ड हुए थे, व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड हुई थी इन 2001। फिर कुछ SJ ग्रेड्स हैं, SJ ग्रेड्स जो हैं जो बिफोर 2001 मॉडल्स में चल रहे थे। और फिर सबसे एंड में आता है जो पुरानी कार्बोरेटर कार्स जैसे थी 1995 से ऑनवर्ड जितने मॉडल से और ये इससे पीछे भी जितने ओल्डर इंजन से, उनके लिए SG ग्रेड यूज हो रहा था। ये तो थी परफॉर्मेंस लेवल की बात। अब हम अपने इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आप जितना फुली सिंथेटिक ऑयल अपनी कार में यूज करेंगे आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, बट डिपेंड करता है आपके इंजन की कंप्रेशन लेवल पे, आपके इंजन की वॉल्स, आपके इंजन ऑयल रिंग्स किस कंडीशन में है। अगर तो आपने पहले ही उसको हाई विस्कोसिटी ग्रेड यूज किया है तो आपकी ऑयल रिंग्स, आपकी ये तमाम जितने अंदर पिस्टन था, पिस्टन वॉल्स, इसके बाद आप बात कर रहे हैं पिस्टन की, पिस्टन वॉल्स की, ऑयल रिंग्स की, कंप्रेशर रिंग्स की, ठीक है, ये जितनी रिंग्स थी इनमें क्या होगा, गाढ़ा ऑयल डाल के फ्रिक्शंस जो प्रोड्यूस हुई थी उनको रोकने के लिए गाढ़ा ऑयल डाला जाता है। जिस टाइम ऑयल कम करना शुरू कर देती है तो अक्सर वर्कशॉप में यूज किया जाता है जी आप मोटा ऑयल यूज करें, ठीक है, गाढ़ा ऑयल यूज करें, उससे क्या होगा जी ऑयल घटाना कम कर देंगे, फाइन। लेकिन जब एक बार गाढ़ा ऑयल यूज होना शुरू हो जाता है उसके बाद अगर आप फुली सिंथेटिक ग्रेड यूज करेंगे तो वो उस पे नहीं रुकने वाला। उसने अगर एक गाढ़े ऑयल को वो 2000 किलोमीटर के बाद कम करना शुरू कर रहे हैं
वही ऑयल जो आप फुली सिंथेटिक डालेंगे, होप से वो 1200 या 1000 पे भी उसको कम करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि आयर रिंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं फुली सिंथेटिक ऑयल। अब वियर एंड टीयर्स होते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आयर रिंग्स जो हैं वीक होनी शुरू होती हैं, पिस्टन के अंदर जो पोजीशन है वो वीक होनी शुरू होती है। सो वियर एंड टीयर क्या चीज है? 80% ऑफ द कार्स जो हैं, 80% ऑफ द कार्स, उनकी वियर एंड टीयर होती है कोल्ड स्टार्ट्स पे। जिस टाइम भी आप सुबह सवेरे कार को स्टार्ट करेंगे, वियर एंड टीयर 80% जो होती है सुबह कोल्ड स्टार्ट पे होती है। उसकी वजह क्या है कि अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूं कि फुली सिंथेटिक ऑयल यूज करें। अगर आपने गाढ़ा ऑयल यूज किया हुआ है, उसमें 2050 ग्रेड आपने यूज कर दिया है, अब होगा क्या 2050 ग्रेड पे? कॉमन सी चीज है, ऑप्टिमल प्रेशर जो होता है ऑयल को ऊपर पूरा लुब्रिकेट करने के लिए इंजन पार्ट्स को, ठीक है, वो ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, ऑयल प्रेशर बिल्डअप होने में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना गाढ़ा ऑयल है, कोल्ड स्टार्ट पे उसको टाइम लगेगा पूरा लुब्रिकेट करने में। उस टाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती हैं उससे वियर एंड टियर मोस्ट सबसे ज्यादा उस टाइम हो रहे हैं। जबकि जो फुली सिंथेटिक ग्रेड्स होते हैं, लोअर विस्कोसिटी ऑयल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी वियर एंड टियर के चांसेस ऑलमोस्ट आप यही समझ लें कि 5 to 10% होते हैं कि होंगे। वो भी डिपेंड करता है आपका इंजन अगर ठीक है। नहीं, उसके लिए जो लिक्विमोली एम्स ऑयल है या कोई भी जापानीज टेक्नोलॉजी है, उन्होंने मोस्ट एडिटिव ऑयल प्रोडक्ट्स निकाली थी जो एंटी फ्रिक्शन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, एंटी फ्रिक्शन प्रोडक्ट्स हैं। उससे क्या आपकी वियर एंड टियर प्रोटेक्शन है, उसकी वियर एंड टियर नहीं होने देते वो। इवन ये अब एम्स की मैंने बात की थी, लिक्विमोली की बात की है, इवन जो जापानीज मोटर ऑयल है इसकी मैंने बात की है। ये ऑलमोस्ट जो ऑयल हैं, जैसे कि एम्स की मैं बात करूं 10,000 किलोमीटर के बाद ये ऑयल चेंज होता है, जबकि लिक्विमोली है 7 to 8,000 पे ये जाके चेंज होता है आइडलिंग काउंट करके। और इसी तरह जो सिंथेटिक ये ऑयल है 5 to 6,000 पे मोटर ऑयल ये वाला चेंज हो रहा है। अब ये चीजें मैटर करती हैं आपकी इंजन परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया है इंजन ऑयल का, आपको ऑप्टिमल प्रेशर अटेन करने के लिए हमेशा फुली सिंथेटिक ऑयल आप यूज करें अपनी कार की। अगर इंजन लाइफ को आप बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग हायर विस्कोसिटी ग्रेड्स आप यूज कर रहे हैं, वो अगर फुली सिंथेटिक पे आएंगे उसमें उनका इंजन वीक होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल कम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इस चीज को बहुत समझना जरूरी है कि जो लोग अब हायर ग्रेड्स ऑयल यूज कर रहे हैं, एक चीज से वो बचें, इंजन की ओवरऑलिंग से। क्योंकि इंजन की ओवरऑलिंग एक बार तो हो जाती है, फिर क्या होता है ना, वो प्रेशर बिल्डअप हो सकता है वैसा जैसा जेन्युइन इंजन का होता है। तो हमेशा मेरी यही सजेशन है कि इंजन असेंबली को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम बेस्ड इंजन होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंस हो चुका हुआ है, ठीक है, तमाम चीजें। इंजन असेंबली को हमेशा चेंज करो, और जब भी इंजन असेंबली को चेंज करें उस टाइम आप हमेशा सिंथेटिक ऑयल यूज करें, ना कि उसमें फिर आप वही हायर ग्रेड ऑयल यूज करें। कोई पता नहीं, अगर अच्छी कंडीशन में असेंबली है तो वो आपकी देर बाद चलेगी। तो इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखें। होप्सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और कोई भी चीज़ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। और आप हमारी वर्कशॉप प्रो ट्यून ऑटो फिक्स सब के नाम से है, इसको विजिट करें, और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।